हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 3 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 8 यूज सेफ प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग कंप्यूटर्स। इस चैप्टर का हम लोग इसका पेज नंबर 83 और 84 पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं। यूज सेफ मतलब सुरक्षित तरीके से उपयोग करना, प्रिकॉशन मतलब सावधानियाँ, वाइल यूजिंग कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर यूज करते समय प्रिकॉशन यानी कि सावधानियाँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सीखने का मकसद, क्या क्या सीखना है इस चैप्टर में। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर यानी कि यह चैप्टर के कंप्लीशन के बाद यानी कि पूरा होने के बाद लर्नर्स विल बी एबल टू यानी कि जो सीखने वाले हैं वो एबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे किस चीज़ में, तो अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट पोस्चर वाइल यूजिंग कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं उस समय सही पोस्चर, सही मुद्रा का क्या महत्व है उसकी सराहना करने में एबल हो जाएंगे। रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर्स टू बी टेकन टू सेफ गार्ड मशीन यानी कि मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए मेजर्स टू बी टेकन यानी कि लिए जाने वाले मेजर्स यानी कि कदम कह सकते हैं, लिए जाने वाले कदम मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए, या किए जाने वाले उपाय भी कह सकते हैं। किए जाने वाले उपाय का क्या महत्व है उसको महसूस करने में सक्षम हो जाएंगे यानी कि समझने में सक्षम हो जाएंगे। अप्रिशिएट द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीट अप राइट, यूज राइट, डूज एंड डोंट्स ऑफ कंप्यूटर लैब यानी कि ये सब के सिद्धांत को समझने और उसकी सराहना करने में एबल हो जाएंगे। किस सिद्धांत की, द सीट अप राइट यानी कि सही बैठना, यूज राइट यानी कि सही यूज करना, सही उपयोग करना, कैसे सही कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। डूज यानी कि करना, एंड डोंट्स और क्या मतलब नहीं करना, ऑफ कंप्यूटर लैब कंप्यूटर लैब के क्या करना और क्या नहीं करना, मतलब कंप्यूटर लैब में क्या करना और क्या नहीं करना उसके सिद्धांत को वो समझने और उसकी सराहना करने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। आगे देखिए, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू सिट मतलब बैठना, इन द राइट पोस्चर यानी कि सही मुद्रा में, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सही मुद्रा में बैठना। वाइल वर्किंग जब मतलब आप काम कर रहे हैं, ऑन द कंप्यूटर पर, तो उस समय सही पोस्चर में, राइट पोस्चर में बैठना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर यानी गलत पोस्चर, गलत मुद्रा में बैठना, मे लीड टू बैक पेन मतलब बैक पेन यानी कि पीठ का दर्द हो सकता है गलत मुद्रा में बैठने से, लीड कर सकता है बैक पेन को, मतलब बैक पेन को बढ़ा सकता है, बैक पेन हो सकता है यानी कि पीठ का दर्द हो सकता है। जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकता है, आँखों में प्रॉब्लम हो सकता है। वेट गेन मतलब वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड मे ऑल्सो रिजल्ट इन अ लाइफ लॉन्ग इंजरी और लाइफ लॉन्ग इंजरी यानी कि दीर्घकालीन क्षति में परिणाम भी हो सकता है यानी कि दीर्घकालीन क्षति के रूप में भी परिणाम या रिजल्ट भी हो सकता है यानी कि लंबे समय तक इंजरी भी हो सकता है। ड्यू टू इनकरेक्ट पोस्चर यानी कि गलत मुद्रा के कारण, गलत तरीके से बैठने के कारण, वन कैन सफ़र फ्रॉम लॉन्ग टर्म डैमेज टू द स्पाइन एंड जॉइंट। कह रहा है कि कोई भी सफ़र पीड़ित हो सकता है फ्रॉम लॉन्ग टर्म डैमेज यानी कि लंबे समय तक क्षति, दीर्घकालीन क्षति से, टू द स्पाइन एंड जॉइंट्स यानी कि जोड़ों और रीढ़ में, जोड़ों और रीढ़ में लॉन्ग टर्म क्षति से पीड़ित हो सकता है। एंड सेवर हेडचे और गंभीर सर दर्द से सफ़र कर सकता है यानी कि पीड़ित हो सकता है। नीनाज विक्ट्री नीना का विजय। नीनाज पेरेंट्स नीना के माता पिता आर वेरी प्राउड ऑफ देयर डॉटर यानी कि नीना के माता पिता बहुत गर्व है, नीना के माता पिता को बहुत ही प्राउड है, बहुत ही गर्व है, ऑफ देयर डॉटर यानी कि अपने बेटी पर। हैज सी सेक्रीफाइड क्योंकि उसने बलिदान दिया, हर ट्रॉफी अपने ट्रॉफी का, टू हेल्प करने के लिए, हर फ्रेंड मेधा अपने दोस्त मेधा का हेल्प करने के लिए उसने
अपने ट्रॉफी का सेक्रीफाई किया। हु फेल डाउन, जो गिर गई थी, ड्यूरिंग द रेस, यानी कि रेस के दौरान। व्हेन नीना वाज जस्ट नियर, जब नीना लगभग नज़दीक थी, द फिनिशिंग लाइन के, तो उसी समय उसका दोस्त मेधा गिर गई थी। बट इंस्टीड ऑफ फिनिशिंग हर रेस, लेकिन अपना रेस फिनिश करने के बजाय, पूरा करने के बजाय, नीना टर्न बैक, नीना वापस मुड़ी, टू हेल्प करने के लिए, हर फ्रेंड, अपने दोस्त की, एंड लॉस्ट हर रेस, और खो दिया हर रेस, यानी कि अपना रेस खो दिया। नीनाज पेरेंट, नीना के माता पिता, ब्राउट मतलब लाए, हर अ कंप्यूटर, यानी कि उसके लिए कंप्यूटर लाए, एज ए गिफ्ट के रूप में, फॉर दिस वंडरफुल गेस्चर ऑफ नीना, यानी कि नीना के इस अद्भुत व्यवहार के लिए गिफ्ट के रूप में कंप्यूटर लाए नीना के माता पिता। नीना कही थैंक यू मदर, नीना कह रही अपनी माँ को थैंक यू माँ, फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट, इस वंडरफुल, इस अद्भुत गिफ्ट के लिए धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 84 या 83 था। मदर, तो उसकी माँ कहती है, इट्स माई प्लेजर माई डियर, यह मेरा सौभाग्य है मेरे प्रिय, बट द वे यू हेल्प, लेकिन जिस तरीके से यू हेल्प, तुमने हेल्प किया, मदद किया, योर फ्रेंड, अपने दोस्त का, जिस तरह से तुम हेल्प की अपने दोस्त का, इज क्वाइट अप्रिसिएबल, मतलब काफ़ी सराहनीय है। नीना कहती है, इट वॉज माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य था, नाउ अब प्लीज अलाउ मी, अब कृपया करके मुझे अलाउ करो, मुझे अनुमति दो, टू वर्क, काम करने के लिए, ऑन दिस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर पर। मदर, माँ कहती है, नीना यू शुड बी केयरफुल, नीना तुम्हें सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, अबाउट योर सिटिंग पोस्चर, मतलब अपने सिटिंग मुद्रा के बारे में, अपने सिटिंग आसन कह सकते हैं, बैठने का तरीका के बारे में तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। वाइल वर्किंग, जब मतलब तुम काम कर रही हो, ऑन द कंप्यूटर पर जब तुम वर्क कर रही हो, तो अपने सिटिंग पोस्चर के बारे में तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। सिटिंग मुद्रा, बैठने का ढंग, उससे क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नीना कहती है, बट वाई मदर, लेकिन क्यों माँ? मदर कहती है, तब माता कहती है, उसकी माँ कहती है, सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर, गलत पोस्चर में बैठना, गलत आसन में, गलत मुद्रा में बैठना, मे लीड टू बैक पेन, मतलब वह बढ़ा सकता है, लीड कर सकता है, बैक पेन का मतलब बैक पेन हो सकता है गलत ढंग से बैठने, गलत पोस्चर में बैठने से, गलत मुद्रा में बैठने से या गलत आसन में बैठने से। बैक पेन यानी पीठ का दर्द हो सकता है। जॉइंट प्रॉब्लम हो सकता है, जोड़ों में प्रॉब्लम हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकता है, आँखों में दिक्कत हो सकता है, एंड वेट गेन, और वेट गेन हो सकता है, यानी कि वेट बढ़ सकता है। ड्यू टू एन इनकरेक्ट पोस्चर, गलत पोस्चर के कारण, गलत आसन यानी गलत बैठने के तरीके के कारण, गलत मुद्रा के कारण, वन कैन इवन सफ़र फ्रॉम लॉन्ग टर्म डैमेज, यानी कि दीर्घकालीन क्षति से सफ़र कर सकता है। टू द स्पाइन एंड ज्वाइंट, यानी कि जोड़ों में और रीढ़ में लॉन्ग टर्म क्षति हो सकता है। एंड सीवियर हेडचे, और गंभीर सर दर्द से सफ़र पीड़ित हो सकता है। नीना कहती है, ओ माई गॉड। डोबो हु वाज विजिटिंग नीना विथ हिज फादर वाज स्केयर्ड टू हेयर दिस। डोबो जो कि नीना से मिलने आया था, हु वाज विजिटिंग नीना, यानी कि जो कि नीना से मिलने आया था, विथ हिज फादर यानी कि अपने पिताजी के साथ, वाज स्केयर्ड मतलब डर गया, भयभीत हो गया, टू हेयर दिस यानी कि यह सुन करके। नीना कहती है, प्लीज मदर टेल मी द करेक्ट सिटिंग पोस्चर, प्लीज माँ टेल मी यानी कि मुझे बताओ, द करेक्ट सिटिंग पोस्चर यानी कि सही सिटिंग पोस्चर बताओ, यानी कि सही बैठने का तरीका बताओ, सही बैठने का आसन बताओ, या सही बैठने का मुद्रा बताओ, कैसे बैठना चाहिए सही तरीके से। मदर माँ कहती है, डोंट बी सो स्केयर्ड चिल्ड्रेन, मतलब डोंट बी सो स्केयर्ड यानी कि ज़्यादा भयभीत ना हो बच्चों,
ज़्यादा मत डरो बच्चों। इफ़ यू आर केयरफुल, यदि तुम सावधान रहते हो, एंड फॉलो दिस सिंपल गाइडलाइंस, और अनुसरण करते हो, फॉलो करते हो ये सब सिंपल, ये सब साधारण गाइडलाइंस को, यू विल नेवर सफ़र, तो तुम कभी भी नहीं सफ़र करोगे, कभी भी नहीं पीड़ित होगे, फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी दिक्कत से, कोई भी प्रॉब्लम से कभी भी सफ़र नहीं करोगे। यू मस्ट सिट स्ट्रेट, तुम्हें अवश्य ही बैठना चाहिए सीधा, स्ट्रेट यानी सीधा, एंड इफ़ पॉसिबल, और यदि संभव हो, सपोर्ट योर बैक, तो अपने बैक को, अपने पीठ को सपोर्ट दें, सहारा दें, यानी पीछे ऐसा चेयर का यूज करें जिससे अपने बैक, पीठ को सहारा मिले। यूज द कीबोर्ड, कीबोर्ड का उपयोग करें, विथ योर रिस्ट, अपने रिस्ट कलाई से के साथ, एंड कीप योर फोर आर्म, और रखें अपने फोर आर्म को, अपने फोर आर्म यानी कि इसको रखें स्ट्रेट यानी कि सीधा रखें। थर्ड नंबर है एल्बो शुड बी बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, एल्बो तुम्हारे शरीर के साइड में होना चाहिए, एल्बो तुम्हारे शरीर के बगल में होना चाहिए, सो दैट, इस तरीके से कि आर्म फॉर्म, आर्म बनाए, एन एल शेप, एक एल शेप बनाए, जैसा कि इस अगले पेज में देख सकते हैं, इस तरह से रखना चाहिए एल्बो को, ताकि शरीर से बगल में रखना चाहिए, इस तरह से, इस तरीके से यहाँ पे एल शेप बनना चाहिए। ये अगले पेज में पढ़ना है। फोर्थ नंबर है रेस्ट योर फीट ऑन फ्लोर, यानी कि रखें अपने पैरों को फ्लोर पर, यानी कि आराम दें अपने पैरों को फ्लोर पर, और या ऑन अ फुट रेस्ट, या फुट रेस्ट पर, यानी कि पाँव रखने वाला जो बना होता है वो मेज के नीचे, उस पर रेस्ट दें अपने पैरों को, उस पर मतलब रखें अपने पैरों को। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, स्क्रीन को रखना चाहिए एट आई लेवल, आई लेवल पर, यानी कि आँख के जस्ट, आँख के लेवल पर, आँख से ज़्यादा ऊपर ना होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, आँख के लेवल का ही होना चाहिए, यानी जितना ऊंचाई पर हमारा आँख है उतना ही ऊंचाई पर भी होना चाहिए आपका स्क्रीन कंप्यूटर का। 6 नंबर है ऑलवेज सिट एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द स्क्रीन, करा कि हमेशा बैठें आर्म्स लेंथ, यानी कि एक हाथ दूरी पर बैठें, आर्म्स लेंथ यानी कि एक हाथ की दूरी पर, इतना एक हाथ की दूरी पर बैठें, फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन से एक हाथ की दूरी पर हमेशा बैठें, यानी कि काफ़ी पास ना बैठें ना ज़्यादा दूर बैठें। 7 नंबर है प्लेस कीबोर्ड, कीबोर्ड को रखें इन फ्रंट ऑफ यू, माने अपने सामने रखें, व्हेन टाइपिंग, जब टाइप कर रहे हैं तो। कीप माउस क्लोजर टू यू, यानी कि माउस को रखें क्लोजर टू यू, यानी कि अपने से नज़दीक। एवॉइड स्क्रीन रिफ्लेक्शन, यानी कि स्क्रीन रिफ्लेक्शन से बचें, एवॉइड यानी कि बचना होता है, एवॉइड मतलब यानी कि स्क्रीन पर लाइट पड़ के जो रिफ्लेक्ट होता है उससे बचें। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में इतना ही, यानी कि 2 पेज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर नंबर 8 का 2 पेज पढ़ लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में 2 पेज पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही, केवल पेज नंबर इस चैप्टर का 1 और 2 यानी कि 83 और 84 पढ़ लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइए, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।